आज है 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। नए फाइनेंशियल ईयर में कई नियम लागू होंगे जो बजट में पेश किए गए थे। 1 फरवरी को पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़े ऐलान किए थे। इनमें सबसे अहम किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा बढ़ाना है। अब किसानों को 3 लाख रुपए के बजाय 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। यह कार्ड बीज, उर्वरक, कीटनाशक खरीदने और फसल उत्पादन की नकदी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। इससे किसानों को समय पर और किफायती दरों पर क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो सकेगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आम लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक अहम फैसला लिया है। सड़कों पर दौड़ रहे अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा और ऑटो पर निगरानी रखी जाएगी। योगी सरकार ने बीते दिनों एक बैठक बुलाई। इस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सबसे ऊपर रखना है। ऐसे में प्रदेश में चल रहे अनधिकृत ई रिक्शा या ऑटो को चलने से रोकना है। ये कार्य आज से ही शुरू होगा और पूरा अप्रैल का महीना ये कार्य चलेगा। इस दौरान नॉन रजिस्टर्ड ऑटो और ई रिक्शा चालकों पर पैनी नज़र रखी जाएगी। इसके लिए परिवहन आयुक्त को आदेश दे दिए गए हैं। हर किसी का घर बनाने का सपना होता है, इसे साकार करना इतना भी आसान नहीं है। आपके घर के सपने को साकार करने में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब मदद कर रही है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत सरकार लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दे रही है। सरकार इस स्कीम में ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों को होम लोन पर राहत देती है। यह लाभ EWS, LIC और MIG परिवारों के लिए होम लोन पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगा। 35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए 25 लाख तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी को छूट मिलती है। ऐसे लाभार्थी 12 वर्ष की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपए के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यूपी में 60,244 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती के बीच योगी सरकार ने एक बार फिर यूपी पुलिस भर्ती का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से अप्रैल और मई माह में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया गया है। भर्ती बोर्ड ने अप्रैल और मई में 28,138 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। भर्ती बोर्ड द्वारा इस साल मार्च माह में लगातार 60,244 पदों पर भर्ती पूरी की है। साथ ही योगी सरकार 8 सालों में करीब 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है। इनमें 34,000 से अधिक महिलाएं तथा लगभग 1,19,000 पुरुषों को भर्ती किया गया है। बिजली उपभोक्ता के लिए राहत भरी खबर है। अब मीटर बदले जाने के दौरान लगने वाला केबल उपभोक्ताओं को नहीं खरीदना होगा। जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। विभाग द्वारा चयनित कंपनी पुराने मीटर हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाएंगी। यह व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। पहले मीटर लगने पर उपभोक्ताओं को सर्विस केबल खरीदना व लाना पड़ता था, लेकिन अब स्मार्ट मीटर के साथ उपभोक्ता को केबल मुफ्त में दिया जाएगा। लखनऊ मध्य जोन के मुख्य अभियंता व अमोसी जोन के मुख्य अभियंता ने बताया है कि सर्विस पोल से घर में लगे मीटर तक केबल विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जो अधिकतम 40 मीटर तक ही मान्य होगी। कानपुर के बिठूर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही बिठूर के विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। इसके बाद शासन स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई। शनिवार को शासन की वित्तीय व्यय समिति ने मंधवा बिठूर तक 4 लेन रोड निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी।
142 करोड़ की लागत से लगभग 8 किलोमीटर रोड का निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग ने धर्मार्थ मार्ग योजना के तहत जिले की 5 सड़कों के प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें शासन की वित्त व्यय समिति ने मन्नाथ से बिठूर तक 4 लेन रोड निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इस रोड के चौड़ीकरण से शहर और बैराज मार्ग पर वाहनों का बोझ कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिले में वाराणसी से लखनऊ मार्ग को जोड़ने वाली सड़क को 4 लेन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सिरकोनी हौज से लाइन बाजार नईगंज होते हुए कुलनामऊ तक 13 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर कुल 1,39,03,99,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए शासन ने स्वीकृति दे दी है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अप्रैल महीने से अब शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 36 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई। सड़क निर्माण के लिए सड़क के दोनों तरफ 9-9 मीटर अतिरिक्त भूमि ली जाएगी। इसके लिए लगभग 3.64 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद अब जल्द ही बदला हुआ नजर आएगा। शहर के अंदर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को जाम मुक्त किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। जल्द ही यहां एक फ्लाईओवर बनेगा जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर से अधिक होगी। आइए जानते हैं कि फ्लाईओवर कहां बनेगा और इससे शहर को कितना लाभ मिलेगा। फिरोजाबाद शहर स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल है। यहां लगातार कोई न कोई विकास का काम चलता ही रहता है। अब शहर के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा काम जल्द होने जा रहा है, जिसकी मंजूरी भी मिल गई। सदर विधायक मनीष असीजा ने बताया कि फिरोजाबाद शहर से होकर जो हाईवे गुजरता है उसके लिए किलोमीटर 300 मीटर तक फ्लाईओवर बनेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसों की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों पर 2019 में IIT की टीम से सुरक्षा ऑडिट करा गया था। दिल्ली के सुझावों को पूरा कराने की जिम्मेदारी यमुना प्राधिकरण को दी गई थी। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि यमुना प्राधिकरण ने रोड सेफ्टी के सभी 21 मानक पूरे कर लिए हैं। दिल्ली IIT टीम द्वारा सुझाए गए सभी सुरक्षात्मक उपाय पूरे कर होने के बाद अब यात्रियों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 6 जिलों से गुजरने वाले 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर आए दिन होने वाले हादसों पर लगाम लगाने के लिए पिछले 5 वर्षों से काम किया जा रहा था। बुलंदशहर में 1.97 करोड़ की लागत से 16 सड़कें सीसी बनेगी। साथ ही नाली का निर्माण भी होगा। इसके लिए नगर पालिका शिकारपुर ने तैयारी कर ली है। पालिका अध्यक्ष के अनुसार प्रथम किस्त के रूप में 98.51 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो गई है। जल्द ही काम शुरू होने वाला है। जिला अध्यक्ष ने बताया है कि पालिका ने पिछले दिनों कस्बे की उन 16 सड़कों को चयनित किया गया था जिनको सीसी बनाया जाना है। इसी के साथ नाली का निर्माण भी होगा। इसके लिए पालिका ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना अनुदान के तहत 1.97 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था। प्रयागराज में यमुना नदी पर रेलवे का तीसरा पुल 2031 में लगने वाले कुंभ के पूर्व बनकर तैयार हो जाएगा। इस पुल को बनाए जाने का उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पुल की खास बात यह होगी कि इसे जम्मू कश्मीर के चिनाब रेल ब्रिज की तकनीक पर बनाया जाएगा। यह पूरी तरह से भूकंप रोधी होगा। प्रयागराज में अभी यमुना पर रेलवे के 2 पुल है। दिल्ली हावड़ा रूट पर प्रयागराज को नैनी से जोड़ने वाला पुल 159 वर्ष पुराना है, जबकि एक दूसरा अन्य पुल फ्रंट कॉरिडोर रेल मार्ग के लिए इरादतगंज के पास है। उक्त पुल से सिर्फ मालगाड़ियों की ही आवाजाही होती है। इसी को लेकर रेलवे ने यमुना पर पुल बनाने के
समानांतर एक और पुल बनाने की तैयारी की है। जलालाबाद में ऐतिहासिक किला विवादों में है। इस पर भाजपा सरकार के साथ गठबंधन में रालोद विधायक अशरफ अली खान कई पीढ़ियों से यहां काबिज है। वे इसे अपने पूर्वजों द्वारा बनाए जाने का दावा भी करते हैं, लेकिन निर्माण कराने वाले अपने किसी पूर्वज का नाम नहीं बता पाए। दूसरी तरफ कुछ हिंदू अपने पूर्वजों द्वारा बनाया गया बताकर इसको पुरातत्व विभाग को सौंपे जाने की मांग कर रहे हैं। 2 वर्षों से इसकी भूल भुलैया जांच प्रशासन कर रहा है। यह जांच कब पूरी होगी और उसकी रिपोर्ट कब पुरातत्व विभाग को भेजी जाएगी, यह जिले का कोई भी अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। जलालाबाद कस्बे में कई 100 साल पुराना ऐतिहासिक किला है, जो वर्तमान में पुराने निर्माण के साथ आधुनिक निर्माण का मिश्रित नमूना बन चुका है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी का एक जमकर बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए युवाओं को भड़काने की बात कहते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में मंच से विक्रम सैनी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो किसी संत या किसी महापुरुष के बारे में गलत बोलते हैं, उनकी खाल में घूस भर दो। पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि अगर कोई हमारे महापुरुष के बारे में गलत बोलता है तो 4 लड़के जाओ और उसे ठोक दो। महापुरुषों पर अगर कोई गलत कमेंट करता है तो उसकी खाल में घूस भर दो। आंदोलन से कुछ नहीं होता है, चुपचाप 4 लड़के जाओ और जहां मिले ठोक दो। बाद में अपने को पता चलेगा, जो होगा वो मुकदमे में देखा जाएगा। इस बयान को अब वायरल किया जा रहा है और इसके जरिए सरकार के लोगों को भी घेरने का काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव इन दिनों अपने बयानों से चर्चा में हैं। उनके बयान से लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। एक बार फिर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उनका ये बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर है। उन्होंने कहा कि हमने तो पहले भी कहा था नीतीश जी को हम लोग पीएम बनाना चाहते थे, लेकिन ये बीजेपी वाले उन्हें सीएम भी नहीं बनने देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे कहा, भारतीय जनता पार्टी कितने मौके पर झूठ बोलती है, लेकिन मैं आज बता सकता हूं कि कैमरे बात नहीं बदलते। आप देख लेना जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ, जो आखिरी वक्त तक यह बताया गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कभी जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, उनके दिल से पूछो उन पर क्या गुजर रही होगी। दिल्ली में मौसम में बदलाव के नए संकेत दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से चल रही तेज हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत प्रदान की है। हालांकि कल से हवाओं के थमने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से दिल्ली में तापमान में वृद्धि होने की उम्मीद बताई जा रही है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बादल छाने की भी संभावना बनी हुई है। आईएमडी के अनुसार 1 अप्रैल से तापमान में वृद्धि की संभावना है। 5 अप्रैल तक यह 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा था, जो इस मौसम के औसत से 0.2 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।